हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। हम डीबीटी के कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड हो। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जनरली डीबीटी में पार्ट ए में पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है प्रोटीन या फिर न्यूक्लियो एसिड का कैलकुलेट करना होगा। तो पहले कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे स्विच कर जाएंगे। तो जो हमारा एक एवरेज, अगर मैं प्रोटीन की बात करती हूँ, ठीक है, मैं प्रोटीन्स की अगर बात करती हूँ तो ये बनते हैं अमीनो एसिड से। तो अगर मैं बोलूँ कि एक एवरेज अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है कि एक एवरेज अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है, लेट मी राइट फुल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो होता है 128 डाल्टन, राइट। और अगर मैं एक अमीनो एसिड की बात करती हूँ तो उसको 128 डाल्टन जो है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। जब ये अमीनो एसिड जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं ऐसे, तो अब इसको मैं बोलूंगी, ये जो अमीनो एसिड होगा इसको मैं बोलती हूँ अमीनो एसिड रेसिड्यूज। और अमीनो एसिड रेसिड्यू का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 110 डाल्टन, 110 डाल्टन। और जब ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ से एक जो है वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 डाल्टन। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर चलिए साथ में मैं एक काम करती हूँ, न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए के बारे में भी बता देती हूँ। तो अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ तो डीएनए बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो अगर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में न्यूक्लियोटाइड का बोलूँ तो इसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है अराउंड 325 डाल्टन, ठीक है। ये तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन पता है तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रोटीन्स पर फोकस करते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो द क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वैलिन एंड सीरिन आर 111 डाल्टन एंड 105 डाल्टन respectively. Valine and serine form a dipeptide. Valine serine, the molecular weight in daltons of this peptide. तो आपसे बोला है कि एक वेलिन और सीरिन मिलके डाइपेप्टाइड बनाते हैं, तो ये डाइपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा जो आपको डाल्टन में कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, देखिए वेलिन है, ठीक है, और ये है सीरिन, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड करके एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये, इसको मैं क्या बोलूंगी कि ये एक अमीनो एसिड रेसिड्यू है और एक अमीनो एसिड रेसिड्यू है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 107। और सीरिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 105 डाल्टन, ठीक है, ये डाल्टन में दिया गया है। अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ से क्या होगा कि एक वाटर का रिमूवल होगा। जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक वाटर का रिमूवल होता है और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18 डाल्टन, ठीक है। तो क्या है कि ये वेलिन का मॉलिक्यूलर वेट है 117 डाल्टन प्लस सीरिन का मॉलिक्यूलर वेट है 105 डाल्टन, और जो 18 जो है मॉलिक्यूलर वेट वाटर का वो रिमूव हुआ, क्योंकि वाटर रिमूव हुआ तो ये 18। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो 204 आ रहा है। तो 204 जो डाल्टन है वो वैल्यू निकल के आ गई, हेंस जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। एकदम सिंपल और इजी सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, अ प्रोटीन विथ 1000 अमीनो एसिड वाज टैग्ड विथ जीएफपी, ठीक है, जीएफपी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन से जो है एक प्रोटीन जो है एसोसिएटेड है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए ये आपका एक प्रोटीन है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है वो एसोसिएटेड है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन से। तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ये इससे इस तरीके से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये आपका जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है वो कितना है, 1000, यानी ये प्रोटीन जो है 1000 अमीनो एसिड से मिलके बना है। और ये है आपका GFP ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ये टैग्ड है।
अब जो मॉलिक्यूलर वेट है GFP का वो है 26 किलो डाल्टन, ठीक है, ये है आपका 26 किलो डाल्टन। What will be the most likely molecular weight of the fused target protein? तो अब आपसे पूछा है कि ये जो fused target proteins है यानी इन दोनों का कंबाइंड मॉलिक्यूलर वेट जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आए? चलो अब इसके आंसर की तरफ चल जाते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि 1 किलो डाल्टन इक्वल टू 1000 डाल्टन होता है। ये कन्वर्जन में हेल्प करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये 1000 अमीनो एसिड है, ठीक है, ये 1000 अमीनो एसिड का ये प्रोटीन बना है, तो हम बोलते हैं कि जो एक अमीनो एसिड है इसका एक अमीनो एसिड रेसिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 110 डाल्टन है। क्या है 110 डाल्टन है। अब देखिए ये जो है प्रोटीन है तो ये प्रोटीन इस तरीके से अमीनो एसिड से चेन बना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे टोटल 1000 अमीनो एसिड की मदद से ये प्रोटीन बना है। तो अगर एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 110 डाल्टन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रोटीन कितने अमीनो एसिड है 1000, तो 1000 अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 110 इंटू 1000 कर दोगे आप, तो ये डाल्टन में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा 110। तो ये वैल्यू हमारे पास डाल्टन में निकल के आ गई। अब GFP जो है हमें किलो डाल्टन में दिया है, तो मैं इसको भी क्या किलो डाल्टन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि 1 किलो डाल्टन इक्वल टू 1000 डाल्टन होता है, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो 1000 डाल्टन का 1 किलो डाल्टन होता है। तो यहाँ पे कितना है ये है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने किलो डाल्टन में। तो जैसे ही मैं इसको किलो डाल्टन में कन्वर्ट करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी तो ये जो है डाल्टन में निकल जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 110 डाल्टन किलो डाल्टन आ गया। तो यानी कि इसको अगर मैं किलो डाल्टन में कन्वर्ट करती हूँ तो ये आ जाता है 110 डाल्टन। तो आप देखो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता चल गया कि 110 है, ठीक है, प्रोटीन का हमें पता चल गया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 110 डाल्टन है और GFP का 26 किलो डाल्टन है। तो बस दोनों के मॉलिक्यूलर वेट को आपको ऐड कर देना है। तो अगर मैं दोनों के मॉलिक्यूलर वेट को ऐड कर दूं तो 110 जो कि प्रोटीन का है और GFP का 26 है किलो डाल्टन, ठीक है। अच्छा ये किलो डाल्टन है ना, दिस इज किलो डाल्टन। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा 136 किलो डाल्टन। और यहाँ पे देखिए किलो डाल्टन में ही आपसे पूछा तो हेंस इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता, ठीक है, एकदम इजी है। अच्छा जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि हम इसमें जो है जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तो मैं इसका जो 18 है मॉलिक्यूलर वेट उसको माइनस क्यों नहीं करी, वो माइनस में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम अमीनो एसिड रेसिड्यू ले रहे हैं, यानी कि 110 ले रहे हैं। ये अमीनो एसिड रेसिड्यू बता रहे हैं कि ऑलरेडी जो है मॉलिक्यूलर वो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। नहीं तो अगर आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लोगे एक अमीनो एसिड का तो वो 128 किलो डाल्टन होता है, जो आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, देखिए 128 डाल्टन होता है। जब अमीनो एसिड रेसिड्यू मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकल चुका तो ये आपका आता है 110 डाल्टन। तो इसीलिए यहाँ पे जो वाटर है उसको माइनस, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको मैंने माइनस नहीं किया, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आए इसलिए मैंने आपको आंसर कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक प्रोटीन है जिसका 100 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसमें कितने अमीनो एसिड होंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 किलो डाल्टन इक्वल टू 1000 डाल्टन होता है। ये कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोल देती हूँ कि 1000 डाल्टन का अगर 1 किलो डाल्टन है तो यहाँ पे जो मेरा प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है किलो डाल्टन में दिया है, यानी 100, यानी कि आपको 100 किलो डाल्टन में दिया है, ठीक है। तो अगर मैं 100 किलो डाल्टन को डाल्टन में कन्वर्ट करूं तो यहाँ से जरा कन्वर्ट करना शुरू करते हैं हम। तो कैसे जाएगा, तो कन्वर्ट करते हैं कि 100
किलो डाल्टन को मुझे डाल्टन में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू इधर रह जाएगी और ये वैल्यू इससे इनटू हो जाएगी और डिवाइड में आ जाएगा 1। तो 1 से डिवाइड में आ गया तो कुछ होगा नहीं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाल्टन में। तो अब आप इसको करिए, तो 1 2 3 4 5 कुछ 1 लाख समथिंग डाल्टन की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, एक अमीनो एसिड रेसिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट होता है 110 मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, एक अमीनो एसिड का 110 डाल्टन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास, इतना डाल्टन है। तो इतने डाल्टन कितने, मतलब अगर 110 डाल्टन में एक अमीनो एसिड होता है, तो समझिए कि ये जो डाल्टन निकला है इसमें कितने अमीनो एसिड होंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप सिंपली। तो कितने अमीनो एसिड होंगे, 1 2 3 4 5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 110। जैसे आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 909 डाल्टन। अब ये 909 जो है वो किसके पास में है, यहाँ पे आपसे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पूछी गई है, तो अप्रोक्सीमेटली किसके पास में है, यह है ऑप्शन नंबर 2 से मिलता है। क्योंकि 1000 होगा नहीं, 100 भी नहीं होगा, 800 भी नहीं होगा, तो 900 के अराउंड ये चलेगा। तो आपने देखा कि अमीनो एसिड या प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट निकालने के इस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आप बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये बेसिक सी चीज पता है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। डेफिनेटली आपको इस बार के एग्जाम में भी कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से जरूर मिलेगा। सो डीबीटी जेआरएफ के एग्जाम में काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन हो सकता है आपके अपकमिंग डीबीटी एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।